फोटोकॉपी के अलावा वो अब फोटोग्राफी के काम में भी पिता का हाथ बटाने लगा है। मेरे बच्चे के साथ बचपन से सुनने और बोलने में तकलीफ है। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। ये सिलाई का भी अच्छा काम कर लेता है, ड्राइंग का भी अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद में मेहंदी वगैरह बनाने का भी अच्छा काम कर लेता है। प्रशासन गांव के संघ में सन 2010-11 में जो हमारे यहाँ बागीदोरा में लगा था, उसमें उसको 1 लाख रुपए का लोन सामाजिक न्याय विभाग से हुआ सर। उससे हमने फोटोकॉपी मशीन लगाया इसके लिए। सरकार को इसकी एवज में बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे और सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, जिन्होंने हमें समय पे लोन दे दिया। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर वाराणसी में कल सुबह 9:30 बजे अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Foot Fashion. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियल हीरोज 2013। उनके पास न कोई खेलने का सामान है, न कोई उन्हें बढ़ावा देने वाला है। उनके पास है तो सिर्फ एक फुटबॉल। भवानी मुंडा और उनकी लड़कियों की टीम अपने हौसले के दम पर पश्चिम बंगाल के एक पिछड़े से इलाके में इतिहास रच रही है। भवानी मुंडा राइट आउट टुवर्ड्स 11 टीम। सौरा कीपर टुवर्ड्स 11 टीम। कुंतला और टुवर्ड्स 11 मेन डिफेंस। बिकॉज़ कीपर टुवर्ड्स 11 राइट आउट। परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर ये लोग खुद अपनी नई कहानी रच रही हैं। तमाम मुश्किलों से जूझते हुए उत्तर बंगाल के द्वार्स की ये महिला फुटबॉल टीम धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है। इन लड़कियों को साथ लाई है भवानी मुंडा। अकेले 7 साल की उम्र में उन्होंने 1993 में इस टीम का गठन किया। लेकिन चाय के बागानों में काम करने वालों की कॉलोनी में लड़कियों की टीम बनाना आसान नहीं था। घर में जाके परमिशन लेना पड़ता था कि हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, खेलना चाहते हैं फुटबॉल, तो आप लोग घर से मतलब आपका लड़की को इजाजत देंगे या नहीं देंगे। अच्छा, तो उसमें हम लोग को बोलते थे कि नहीं, हम लोग का समाज में तो लड़की सब अगर फुटबॉल खेलेगी तो वहाँ पे तो हाफ पैंट पहनना पड़ता है। हाफ पैंट पहनेगी, खेलेगी, तो पता नहीं हम लोग का समाज में क्या बोलेंगे, उसका शादी होगी कि नहीं होगी। ये सभी है। ट्रॉफियों से भरा ये कमरा इनकी कामयाबी की कहानी सुनाता है। हम लोग जब ट्रॉफी जीत के आते थे तो बोलते थे कि नहीं, ये लोग थोड़ी ना जीत के आई होगी, वो लोग खरीद के लेके आई है ट्रॉफी। आज भवानी और उनकी बहनें ये चाय की दुकान चलाते हैं। यहाँ से हुई कमाई से टीम का खर्च निकलता है। इस इलाके में 10 महिला फुटबॉल टीमें हैं, लेकिन द्वार्स 11 टीम लड़कियों में उम्मीद और हौसला जगाती है। इस टीम के पास कोच नहीं है, जर्सी का एक सेट है और सिर्फ 2 फुटबॉल। कभी कभी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में अभ्यास नजरअंदाज हो जाता है। पैसों के लिए खिलाड़ियों को अलग अलग अन्य टीमों में भी खेलना पड़ जाता है, लेकिन जब ये सभी साथ खेलते हैं तो इनकी ऊर्जा 7वें आसमान पर होती है। हम लोग का जीवन है खेलना, हम लोग इसीलिए खेलते हैं और फुटबॉल बहुत ही पसंद है, इसीलिए खेलते हैं और खेलना चाहते भी है और खेल के वो कुछ करना चाहते हैं और टूर्नामेंट भी जीतना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग इस टीम में आए हैं और इस टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम इतिहास बनाना चाहते हैं कि हम लोग एक दिन पैदा हुए थे तो हम लोग कुछ करके मतलब जाएंगे, गुजरेंगे।
एक्टर होने के नाते हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग ढंग के रोल करें, लोगों का मनोरंजन करें, उन्हें भाव विभोर करें, और उसमें से कुछ किरदार प्रेरणा देने वाले भी होते हैं। लेकिन किसी भी किरदार और किसी भी अभिनेता से ज्यादा प्रेरणा देती हैं ये बहादुर महिलाएं, ये रियल हीरोज, और इनके किस्से, इनकी कहानियां, इनके कारनामे, इनके काम। बहरहाल कुछ और बहादुर महिलाओं की कहानियां आप देख पाएंगे अगले एपिसोड में। आप IBNLife.com पर लॉग इन करके इनकी मदद भी कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। टीवी न्यूज में आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट रियल हीरोज, वो लोग जो समाज का आदर्श हैं, जो समाज में वो चेहरे हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे कुछ और खबरों की। क्या कर रहे हो? बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी, कल फोन करना। अरे बंद करो ये पागलपन, बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी देख लेंगे, पड़ोसी देख लेंगे, देखने दो। तो कल बस स्टॉप पे क्या बहू इतनी देर कर दी? माँ वो हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आगे आप लोग। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to इस रविवार सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with स्वागत आपका। ब्रेक के बाद में रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दिल्ली के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मनोज को पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मनोज की गिरफ्तारी करजा थाना के चकनौटा गांव में उसके ससुराल से की गई है। देर रात दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस की मदद से मनोज को पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने मनोज को एक छोटे साले का मोबाइल भी उससे ले लिया। पुलिस ने मनोज को अज्ञात स्थान पर छिपाया हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और उसे आज दिल्ली ले जाया जाएगा। मनोज दिल्ली के रेप कांड के बाद से फरार था और वो शुक्रवार की शाम ससुराल पहुंचा था। गिरफ्तारी को लेकर मनोज के ससुराल वालों ने सवाल उठाया है। मनोज के छोटे साले ने बताया कि सीतामढ़ी इलाके का एक और युवक उसके साथ रहता था और उसी ने घटना को अंजाम दिया है। इससे डरकर मनोज दिल्ली से भाग आया। मनोज की पत्नी भी उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के डर से गायब है। आपको बता दें कि मनोज के अपने माता पिता और 4 बहनों के साथ दिल्ली में काफी समय से वो रहता था। उसके पिता का फल का जूस बनाने का काम है, जबकि मनोज एक कपड़े की दुकान में काम करता था। जिस मकान में उसका परिवार रहता था उसमें काफी लोग रहते थे। इधर दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी गांधीनगर थाने के एसओ और आईओ को निलंबित कर दिया गया है और विजिलेंस ब्रांच को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही दयानंद अस्पताल में महिला प्रदर्शनकारी से दुर्व्यवहार करने वाले एसीपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने की कोशिश करी, खासकर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जहां गुड़िया का इलाज चल रहा था। उस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे एक दिल्ली पुलिस के एसीपी का व्यवहार उचित नहीं पाया गया और इसके चलते उनको सस्पेंड किया गया और अब दिल्ली गवर्नमेंट के मनोनीत अधिकारी द्वारा उनकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी। इसके अलावा जो एसएचओ हैं गांधीनगर के इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह और जो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह, उनको भी पेंडिंग इंक्वायरी सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप को लेकर लोगों में गुस्सा भड़कता जा रहा है। गुस्साए लोग पुलिस से लेकर दिल्ली सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देर रात होने के बावजूद भी समाज के हर वर्ग के लोग अस्पताल के बाहर अपना गुस्सा जाहिर करते रहे। एम्स में ही पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का दावा है कि प्रदर्शन कर रहे लोग हाईकोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं। मैं 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के खिलाफ समूची दिल्ली उबल पड़ी है। इस घिनौनी वारदात के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली वालों ने मोमबत्ती मार्च निकाला, वहीं दूसरी तरफ एम्स के बाहर भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दयानंद अस्पताल से एम्स में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली में 5 साल की मासूम से बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो दरिंदगी की इस खबर से बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना से भी बात की है। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को दोषी को पकड़ने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी पर भी नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने इस वाकये को पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया है। देश की राजधानी में 5 साल की एक मासूम के साथ में जघन्य बलात्कार की घटना पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने गहरी चिंता जाहिर की। सुषमा ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि वो इस खबर से बेहद दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ज्यादती की भी कड़ी आलोचना की है। सुषमा ने यह भी लिखा है कि 16 दिसंबर की वारदात के बाद दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला। खासकर उन्होंने दिल्ली पुलिस के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि राजधानी की पुलिस महिलाओं की हिफाजत करने में अक्षम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा करने की बजाय उन पर थप्पड़ चला रही है। और चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कांग्रेस की संदेश यात्रा का चौथा चरण आज से वागड़ अंचल से होगा शुरू। प्रदेश में रिकॉर्ड 5000 से ज्यादा राजीव गांधी केंद्रों का आज होगा उद्घाटन। आज से पेंशन महाअभियान का भी होगा आगाज। केंद्रीय कॉर्पोरेट राज्य मंत्री सचिन पायलट आज से प्रदेश के दौरे पर। दूदू में करेंगे 132 केवी GSS का लोकार्पण। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बसेली में धोपुरा सरपंच की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। 3 थानों की पुलिस पहुंची मौके पर। 4 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। सरवान आज चौथे दिन भी बंद। धारा 144 जारी। गाड़ी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था विवाद। और जयपुर में GHP बिल्डर्स खेल रहा है भ्रष्टाचार का खेल। भ्रष्ट नगर निगम अधिकारियों ने बदले सब डिवीजन नियम। 8000 वर्ग गज जमीन के नियम विरुद्ध कर दिए 2 टुकड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका महारो राजस्थान में। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण का आगाज वागड़ से करेंगे। गहलोत बांसवाड़ा के तलवाड़ा हवाई पट्टी पर उतरेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से बांसवाड़ा पहुंचेंगे। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 67 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भवन का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गहलोत सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर कुशल बाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस संदेश यात्रा आबापुरा पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झरनिया आबापुरा पुल और आबापुरा पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे। यहां मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आबापुरा से यात्रा कोटरा होते हुए कुशलगढ़ पहुंचेगी। कुशलगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का कुशलगढ़ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री की जनसभाओं का ETV पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, PCC चीफ डॉक्टर चंद्रभान और मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। इसी कड़ी में आज 5244 राजीव गांधी सेवा केंद्रों का उद्घाटन कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये केंद्र 5170 ग्राम पंचायतों और 74 पंचायत समिति मुख्यालयों पर होंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इतने उद्घाटन होने का ये पहला मामला है। प्रदेश में 9177 ग्राम पंचायत और 249 पंचायत समितियां हैं। इनमें से 9091 ग्राम पंचायतों और 248 पंचायत समितियों के केंद्र बने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहायक वन संरक्षण के 90 और वन संरक्षण के 33 पद भरने की मंजूरी दे दी है। साथ ही वन विभाग ने रेंजों के लिए 144 किराए के वाहन लिए जाने पर भी सहमति दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने 10,000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के पद मंजूर किए हैं, जिनकी मुख्यमंत्री ने वर्ष 2012-13 के बजट में घोषणा की थी।
वहीं हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 100 वाहनों के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने आवश्यक पद सृजित करने पर भी सहमति जता दी है। पेट्रोलिंग के लिए 100 वाहन उपलब्ध कराने में 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने 43 नए उपखंड कार्यालय खोलने की मंजूरी भी दी है, जिसमें जोधपुर के पीपाड़ शहर के स्थान पर बिलाड़ा, नागौर जिले के कुचामन सिटी, रियाबड़ी सीकर में खंडेला के एसीएम कार्यालय को उपखंड कार्यालय में क्रमोन्नत करने को मंजूरी दी है। और खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बांसवाड़ा का रुख किया है। कांग्रेस संदेश यात्रा का चौथा चरण आज से शुरू हुआ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस की जनसभाएं होंगी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा का रुख कर लिया है। पूरे प्रदेश में पेंशन महाअभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। महाअभियान को लेकर जयपुर में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर टी रविकांत के मुताबिक इस महाअभियान के पहले चरण में जिला प्रशासन के कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे करेंगे और हाल ही में हुए पेंशन नियमों के सरलीकरण की जानकारी लोगों को देंगे। इस महाअभियान के दौरान कर्मचारी पात्र लोगों के पेंशन फॉर्म भरकर उनके त्वरित निस्तारण की कार्रवाई भी करेंगे। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी की है। अब राज्य कर्मचारियों को 80% महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2013 से मिलेगा। 8% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक के महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा कराया जाएगा और 1 अप्रैल 2013 से नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 7 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर में इंटरनेशनल सेंटर के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों से संवाद में भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से प्रहार किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का विपक्ष गिल्टी कॉन्शियस हो चुका है, क्योंकि 4.5 साल में वो लोग प्रदेश में कहीं नहीं दिखे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस संदेश यात्रा के तीनों चरणों को लेकर कहा कि उन्हें जबरदस्त पब्लिक रिस्पांस मिला है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में विधान परिषद को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वहीं गहलोत ने 20 अप्रैल को प्रदेश भर में 5000 से भी ज्यादा राजीव गांधी सेवा केंद्रों का लोकार्पण सरपंचों के हाथों करवाने की योजना को एक अभूतपूर्व कदम बताया। विपक्ष क्या है, देखो राजस्थान का विपक्ष एक प्रकार से गिल्टी कॉन्शियस है, क्योंकि 4.5 साल में वो लोग गायब रहे, तो इसलिए क्या वो अपराध बोध से ग्रसित है। चुनाव आगे सामने, तो वो ऐसे शब्द ही काम लेंगे कि राजस्थान पिछड़ गया है, राजस्थान में कुछ काम नहीं हुए हैं। तो जो भावना प्रकट कर रहे हैं वो उनकी कुंठा को प्रदर्शित करता है। 85 में आप लोग याद करो, जब शताब्दी समारोह था कांग्रेस का, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने ही थे। उन्होंने कहा था पावर ब्रोकर समाप्त होने चाहिए देश से, सत्ता के दलालों का अंत हो, और हम अंत करके रहेंगे। जिस नौजवान ने 21वीं सेंचुरी की बात की हो देश को ले जाने के लिए, आज कंप्यूटर लैपटॉप देख रहे हो आप, मोबाइल फोन, ये उनका सपना था उस वक्त में। जिस नौजवान ने कहा हो सत्ता के दलाल समाप्त होने चाहिए, कोई बिचौले नहीं होने चाहिए, उसी व्यक्ति को बोफोर्स के अंदर फंसाने के इन्होंने षड्यंत्र किया। ये हमेशा षड्यंत्र करके सत्ता में आना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, हर वक्त में ये चाहते हैं, मनमोहन सिंह के जमाने में, कि जो कांग्रेसी लीडरशिप है उसको बदनाम कर दो, जिससे कि नीचे वाला ढांचा भी ढह जाए, इनका कमजोर हो जाए, और जनता को भ्रमित करके हम सत्ता में कैसे आ जाए। यही चालें इनको पीछे रखे। केंद्रीय कॉर्पोरेट राज्य मंत्री सचिन पायलट आज से जयपुर और अजमेर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पायलट आज दोपहर में चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचेंगे। सचिन पायलट दूदू और फागी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सचिन पायलट दूदू के पढ़ासोली में 132 kV GSS का लोकार्पण करेंगे। एटीवी पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट अपने अजमेर दौरे के दौरान रविवार को कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पायलट जैन समाज की ओर से आयोजित दीक्षा रजत महोत्सव के दूसरे दिन 21 अप्रैल को दोपहर में नाका मदार स्थित मेला ग्राउंड में उपाध्याय 108 ज्ञान सागर महाराज के गुणानुवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में जैन समाज से जुड़े न्यायाधीश, आईएएस, डॉक्टर, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिवक्ता भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट अग्रवाल समाज की ओर से जनकपुरी में आयोजित वैवाहिक परिचय सम्मेलन और आजाद पार्क में होने वाले रैगर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव दौपुरा के सरपंच की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी सीताराम मीणा ने बताया कि दौपुरा के सरपंच परिमल देर शाम अपनी बाइक से बसेड़ी से अपने गांव दौपुरा जा रहे थे। तभी रास्ते में आंगद कापुरा के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई और हत्यारे फरार हो गए। वहीं सरपंच के परिजनों ने दीवान सिंह नामक व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सरवाड़ में गोपाल वाटिका में गेट तोड़कर जायरीन की गाड़ियां पार्क कराने के मामले को लेकर उपजे तनाव के बाद हिंदू उत्सव समिति के आह्वान पर कस्बे के बाजार आज चौथे दिन भी बंद रहेंगे। कल तीसरे दिन भी कस्बे के बाजार बंद रहे। इलाके में धारा 144 लगी हुई है। घटना के मद्देनजर संभागीय आयुक्त किरण सोनी गुप्ता और अजमेर रेंज के आईजी अनिल पालीवाल ने सरवाड़ का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर वैभव गालरिया और पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव सरवाड़ में लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समुदाय विशेष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विवादित स्थल पर सरवाड़ थाना प्रभारी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। दोनों विवादित स्थलों को कुर्क कर लिया गया है। राजधानी में जमीनों के भाव ने आसमान किया छुआ। धांधली और जालसाज नियम कायदों का खुलेआम खिलवाड़ करने लगे हैं। पिछले दिनों निसंतान दंपति की वसीयत के मामले में भारी गोलमाल करने वाले जीएचपी बिल्डर्स ग्रुप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं जेडीयू नगर निगम ने भी इस ग्रुप के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बनी पार्क के शिव मार्ग B16 में जीएचपी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम ने सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी है। बिल्डर दीक्षांत शर्मा के बहुमंजिला आवासीय परिसर को 30 मीटर की ऊंचाई देने के लिए धांधली की जा रही है। शिव मार्ग की चौड़ाई 70 फीट तक करने के प्रस्ताव के भारी विरोध के बाद भी निगम के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक सतीश शर्मा बिल्डर के पक्ष में खड़े हैं, तो नगर निगम सीईओ ने बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रस्ताव को लौटा दिया है। यही नहीं, जीएचपी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए निगम ने 8000 वर्ग गज जमीन को 2 टुकड़ों में बांटकर सब डिवीजन नियमों का भारी उल्लंघन कर दिया, जबकि 4000 से अधिक के भूखंड का सब डिवीजन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। फिलहाल उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुसार सिर्फ 4 मंजिला बिल्डिंग ही बनाई जा सकती है, लेकिन सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 11 मंजिल बिल्डिंग के नक्शे पास कराने के खेल में अफसर लिप्त हो रहे हैं। इसके अलावा बिल्डर ने नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी पॉलिसी की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। नियमानुसार 5000 वर्ग गज से अधिक के भूखंड पर गरीबों के लिए फ्लैट आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन बिल्डर ने इस नियम का भी तोड़ निकाल लिया और 8000 वर्ग गज जमीन के 2 भूखंड सृजित करवा लिए, ताकि गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की बाध्यता से निजात मिल जाए। उधर इस बिल्डर ग्रुप द्वारा निसंतान दंपति की वसीयत के मामले में भारी गोलमाल के बाद भी नगर निगम ने जांच शुरू नहीं की। बिल्डर के साथ अफसरों की मिलीभगत से मुंबई की इंदिरा देवी के नाम से भूखंड का हस्तांतरण कर दिया गया। और तो और जब मामले का खुलासा हुआ तो निगम के अफसरों ने कार्रवाई के नाम पर शिव मार्ग की इस बेशकीमती भूखंड की शिकायतों को फाइलों में दबाने से ज्यादा कुछ नहीं किया। राम सिंह, ईटीवी न्यूज, जयपुर। उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 5 स्थित प्लास्टिक बारदाना के गोदाम में देर रात आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की।
देखते ही देखते गोदाम में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। करीब 5 घंटे बाद भी गोदाम में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग बुझाने के लिए आधा दर्जन से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों की मदद ली जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए अभी तक करीब 30 दमकल की गाड़ियां खाली की जा चुकी हैं। हालांकि गोदाम में लगे इस आग के कारणों का अभी तक